जय हिंद। पिछली वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि हमारे देश में कि पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, तो ये पूरी दुनिया में कितने महादेश हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिए थे। फिर बताए थे हम आपको कि वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया है। फिर बताए थे हम आपको भारत के लोगों को हिंदू क्यों कहा जाता है। फिर हम बताए थे कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता था। इस पर हम पूरा आपको सब कुछ बता दिए थे। अब हम आपको बताएंगे कि इन सभी के बाद हमारे दुनिया में कैसे कैसे कौन कौन सी क्रांति हुई, कैसे कैसे वो लोग आज़ाद हुए, कैसे कैसे उन लोगों ने सभी चीज़ क्रांतियों को सहारा दिया और क्या कारण था इस क्रांति को होने का। तो दुनिया की सबसे पहले अगर कोई क्रांति थी तो वो क्रांति थी अमेरिका की क्रांति। कौन क्रांति थी? अमेरिका की क्रांति थी। अमेरिका की क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण था, पहले आप लोग देख लीजिए कि अमेरिका है कहाँ। ये देखिए, ये है मेरा उत्तरी अमेरिका। अमेरिका दो का हम बताए थे बाबू, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये था और ये दक्षिणी अमेरिका ये था। अब चूंकि यूरोप के सभी लोग बेजेंटाइन साम्राज्य के खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य बेजेंटाइन साम्राज्य को कूच रहा था, ऐसा है बिलबिला के भागा है, भाग 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 सबे भागा, तो सबको नजदीक पड़ा इधर देखा, क्योंकि इधर से हुलकता था इसे करके, नहीं तो देखा अरे तो अमेरिका भी हो, इधर अमेरिका सबको मिल गया। अमेरिका मिला तो उस समय अमेरिका इसका नाम नहीं था, इसका नाम था नई दुनिया। इसका क्या नाम था? नई दुनिया इसको कहा जाता था। नई दुनिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि अंध महासागर के उधर कोई जाता ही नहीं था। क्यों जानते हो? क्योंकि अंध महासागर के उस तरफ जाने से सबको घाटा होता था। कैसे? अगर गलती से भी इधर कोई चल जाता था तो अंध महासागर बीच में है, और अंध महासागर का नाम है, अंधे से आप समझ रहे हो, आंधन काना महासागर है। इधर अगर कोई जैवो करेगा तो ससुराल उसको बिल्टा देगा मार के। तो इधर के जो लोग थे इधर नहीं जाते थे, ठीक है। इधर से ज्यादातर बाई रोड सब जाता था, भारत बाई रोड, चाइना बाई रोड, रूस, इधर से सब जाते रहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने हम आपको बताई कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो ससुरा खोजने गया था भारत के, और उद्देश्य दिया इसको कि यहाँ भारत है, और रेड इंडियन बोल दिया यहाँ के लोगों को, रेड इंडियन। क्योंकि हम बता चुके थे बाबू यहाँ पर इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसलिए भारत को इंडिया कहा जाता था। तो जितने भी लोग खोज करने जाते थे वो भारत के खोज नहीं करने जाते थे। किसका खोज करने जाते थे? इंडिया का। उस समय आवाज उठती थी, इंडिया कहाँ भी, अरे के है इंडिया हो, हम इंडिया जाइब। तो इंडिया का खोज करने लोग जाते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस खोज कर दिया रेड इंडियन, और यहाँ का नाम रखा था बहामा। तो अमेरिगो वेस्पुच्ची ये जानते थे कि इंडिया किस न कभी ना कभी इधर किसी ना किसी तरफ से इधर तरफ है, पूरब तरफ। हाई कौन इंडिया खोजा है रे तुम्हारे पश्चिम तरफ, तो गलत हो गया ही। तो अमेरिगो वेस्पुच्ची क्या किए, पूरा अमेरिका का खोज किए, और अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही नई दुनिया का नाम क्या रखा गया? अमेरिका। अब अमेरिका में जब खोज हुआ इसका, तो इसका बहुत सारा लोग, जितने भी लोग थे यूरोप के, जैसे हो गए वो अंग्रेज हो गए, लंदन अंग्रेज, छिलल मुर्गा सब, एकदम छिलल मुर्गा देखे छिलल मुर्गा। तो लोग मुर्गा खाता है कि नहीं? लड़का लोग सब खाता होगा, लड़की लोग दिखाते। अभी मुर्गा नाम बोले तो लड़की लोग सब करती व्हाट, क्या बोल दिए सर, मुर्गा, आई डोंट लाइक इट। और खाली गलती जाके देख लो, हाव 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 कर करके खाएगी यही सब। तो मुर्गा देखो, मुर्गा बिल्कुल, जब मुर्गा को छिलल जाता है कैसा दिखता है वो? छिलल मुर्गा, एकदम ससुरा सब ऐसी दिखता है यहाँ पर, एकदम छिलल मुर्गा नियन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सब भागा यूरोप से, और अमेरिका को, क्योंकि नई दुनिया थी, सभे अमेरिका को प्रसादी बना दिया। किसका? हनुमान जी के प्रसादी। दूधू ससुरा सब ले है, हम लेब हम लेब हम लेब हम लेब। अमेरिका के ससुरा सब प्रसादी बना दिया। लंदन आपके कहे हम 2 देश लेंगे, फ्रांस कहे तुम लेगा तो हम लेंगे 5 देश, इधर से इस पुर्तगाल कहे हम लेंगे, ससुरा हमरे तो चचा गया था वास्को डी गामा, कोलंबस गया था खोज करने के लिए, तो तुमको अमेरिका मिला। फिर उधर से कहे फ्लोरेंस कहे जय ससुरा तुम्हारा चचा गया था, हमारा मामा गया था अमेरिगो वेस्पुच्ची, तो मिला अमेरिका खोज। तो सब लोग अपने में सब लड़ने लगे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का उपनिवेश अमेरिका में हुआ था तो वो था किसका? लंदन। वो तो कौन था? लंदन। उसमें ब्रिटिश कहा जाता था इन लोगों को। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश। और इनकी राजधानी थी इंग्लैंड। तो ब्रिटिश ससुरा से देख रहे हो, इलायची दाना बराबर देश है, ब्लू कसम रंग ये है, एकदम विश्व का नक्शा में सब बड़ा छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, इस सब ससुरा इलायची दाना बराबर देश रहता है, काम ससुरा बहुत बड़ा बड़ा करेगा सब। चल गया अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए। अमेरिका पे सबसे ज्यादा अगर कोई उपनिवेश बनाया था तो इंग्लैंड। 13 देश, 13 देशों को
1 1 पर 3 13 देशों को अमेरिका लंदन क्या किया था, उपनिवेश बनाया था। अब चूंकि समझिए राजतंत्र था पूरी दुनिया में, आता था सब उपनिवेश बनाता था, तो लंदन जिस महादेश में आता है, यूरोप महादेश में, तो ये लोग के साथ भी तो वही हुआ था। बेलेंटाइन साम्राज्य के लोग रहने वाला था भैया। बेलेंटाइन साम्राज्य ने ओटोमन साम्राज्य आकर अटैक कर दिया, तो ई लोग के साथ तो राजतंत्र का खेला होवे किया था। तो ई लोग भी गया वहाँ पे करने के लिए अमेरिका में, और बोला आज से खेला हो वो, हाथ से हमार हो तो तेरा उपनिवेश के लोग कब्जा किया लंदन का, वहाँ पे राज करने लगा। धीरे धीरे जब दिन बीता तो हुआ क्या समझिए, उपनिवेश बनाना अच्छी बात है, उसको काबू में रखना सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा में शादी कर लेना बड़ी बात नहीं है, अच्छा से चलाना बड़ी बात होती है। आरा समझ में, तो लड़का लोग सावधान, आरा समझ में। तो उपनिवेश बनाना बड़ी बात नहीं है, उपनिवेश को संभाल के रखना बड़ी बात है। अब उपनिवेश बना लिया ये सब। पहला राजा बना था जॉर्ज तृतीय। ये लोग ससुरा का नामों तो रहेगा, उसने 1 2 4 10 नामों के नागे संख्या लगाएगा ये सब। तो जॉर्ज तृतीय पहला शासक वहां का बना इंग्लैंड का, ठीक है। 1760 तक 1820 तक की राज किया था, 1760 से लेकर 1820 तक। इस ससुरा पगला राजा था, पगला बकलोल, कुछ भी जो कहो ससुरा के कमे पड़ेगा। ये मंत्रिमंडल के उल्टा काम करता था। मंत्रिमंडल बोले आए तो ये सुना था टाए, मंत्रिमंडल बोले आम तो ये सुने इमली, मतलब अपना मर्जी, जो बोलेंगे वो होगा। कल से जितना भी लोग रहेंगे जी धोती पहन के आएंगे, चट्टा कहीं का धोती बोलता आके पहले, कल से सब गमछी ओढ़ के आना जी, गमछी ओढ़ के आएगा सब है, कुछ सब बोलता था। यहाँ का जॉर्ज तृतीय से खुद का मंत्रिमंडल परेशान था। तो जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का खुद का घर में दुश्मन हो, तो अगर वो व्यक्ति बाहर निकले तो सोचिए उसका बाहर में कितना दुश्मन होगा। सेम वही हालत हुआ। अमेरिका का लोग जॉर्ज तृतीय की शासन प्रणाली से बहुत ही रुष्ट हो चुके थे। रुष्ट करने का समझते हो, रूठ गए थे ना, एकदम रूठ गए थे। इससे रूट कैसे गए थे समझिए। जॉर्ज तृतीय बहुत सारी क्रियाएं करता था, जैसे अलग अलग कानून बनाने के लिए फेमस था। जितना भी कानून सब बनेगा सब इस सब पे तोप देता था। जैसे व्यापार नहीं कर सकते हो तुम, अपना सामान को किसी को खरीद नहीं सकते हो किसी से, किसी दूसरा देश का जाके तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, अलग अलग कानून था। तो एक अमेरिका की क्रांति होने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण हो सकता है तो जॉर्ज तृतीय का खराब शासन प्रणाली, शासन अच्छा राजा नहीं था। दूसरा था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध करने का क्या मतलब है, सप्तवर्षीय युद्ध क्या है सर, सप्तवर्षीय युद्ध? तो सप्तवर्षीय युद्ध समझिए, सप्तवर्षीय युद्ध में नाम से पता चल रहा है सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 साल तक चला युद्ध। 7 साल तक कब चला था, 1756 में स्टार्ट हुआ और 63 में खत्म हो गया। तो 7 साल हुए, 1756 से 1763, 7 साल तक युद्ध चला था। ये युद्ध चला किसके लिए, ये युद्ध चला था अमेरिका के लिए। अमेरिका हो गया था उस समय, कहावत सुने हैं, एक अनार दुई बीमार, एक अनार दो बीमार। यहां पे अनार कौन था, अमेरिका, चूंकि इसी पे तो उपनिवेश बना रहा है सब है। अनार कौन था, अमेरिका। और दुई गो बीमार कौन था, एक बीमार था इंग्लैंड, चूंकि उसी का तो शासन हो रहा है ना। इंग्लैंड एक बीमार, दूसरा बीमार था फ्रांस। फ्रांस वगैरह, हाँ वही फ्रांस वही जिससे हम लोग भारत आज राफेल मंगाया है, वही फ्रांस जिसका इमैनुअल मैक्रो आजकल मोदी जी से बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है लोग से। अच्छा, मोदी जी तो यहाँ पर गुजरात का राजधानी जयपुर में दोनों गुजरात बोल दिए जी, राजस्थान का राजधानी जयपुर में दोनों मिलकर चाय पिए हैं। ये मोदी जी ही कर सकते हैं जी, दूसरा देश का प्रधानमंत्री को आके चाय पिला दे वो भी ठेला पर, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। ठीक है, आज इस समय मोदी जी का कोई कमी नहीं है। तो फ्रांस से दोस्ती बढ़ाना अच्छी बात है, फ्रांस टेक्नोलॉजी में अभी अच्छा है क्योंकि, लेकिन उस समय अच्छा नहीं था। ठीक है, उस समय तो सभी देश बढ़ ही रहे थे। तो यहाँ पे अनार कौन था, अमेरिका। अब बीमार दो के बना, एगो था इंग्लैंड और एगो था फ्रांस। इंग्लैंड अपना हुआ था क्या समझिए ध्यान से, इंग्लैंड अमेरिका पे राज कर रहा था। अचानक इंग्लैंड वाला क्या देखता है, सब क्योंकि सिपाही सब बॉर्डर पे खड़ा रहेगा तो बॉर्डर पे सभी सिपाही खड़ा थे। अचानक देखता है कि फ्रांस का एक बड़ा सा जहाज बोस्टन, क्या था, बोस्टन बंदरगाह पे आके लगता है, क्योंकि बोस्टन बंदरगाह अमेरिका पर ही था। ठीक है, आगे समझते चलिए। बोस्टन पे आके लगा किसका, फ्रांस के।
इंग्लैंड का सेना बोला, इंग्लैंड का एक सेना बोलता है ऐसे करता है, तो फ्रांस वाला बोला इन्हें कहने खैनी है मेरे पास, चूना दीजिएगा। तू ये छोटा बोले तू ससुरा बुरांत महासागर पार करके चूना मांगे आया है कहनी के। इंग्लैंड का एक सेना जो सैनिक था वो तुरंत भागल गया अपना प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के बोला, क्योंकि राजा रहता था कहाँ, राजा तो राजधानी में रहेगा ना, प्रधानमंत्री को भेजा जाता था उपनिवेश के यहाँ। जो उपनिवेश होता था जिस देश के पास, उस देश में उपनिवेश में राज करेगा प्रधानमंत्री, और राजा तो सबके ऊपर रहता था। गया प्रधानमंत्री के पास, देखिए महाराज फ्रांस के आदमी आल है, बोस्टन बंदरगाह पे सब आ गया, लगा दिया है। तुरंत प्रधानमंत्री सब गया, देखा तो जब तक आने में कुछ टाइम लगा तो देखता है कि वो सब माल उतार रहा है, अपना बड़ा वाला बॉक्स था उन लोगों के पास, सब उतारा। आके बोला ये क्या कर रहे हो, तो हम हूँ व्यापार करब, चट्टा कहीं का व्यापार करेगा, भागे यहाँ से। बोलेगा ना भागेंगे, लेकिन तुम नहीं भागेगा तो नहीं भागेंगे। तो लगे इंग्लैंड वाला सब बोल दिया चट्टा भागता है, तो फ्रांस बोलता ससुरा तुम हमको चट्टा बोल देगा रे, छपाक। वो इंग्लैंड वाला तू मार देगा हमको, छपाक थप 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 थप, पूरा लड़ाई हो गलो पूरा। तुरंत इंग्लैंड वाला फोन किया अपना आदमी के, अरे इंग्लैंड के शासक से लड़ाई हो गलो आओ। फ्रांस वाला फोन किया तुरंत अपना लोग को, अरे फ्रांस वाला लड़ाई हो गलो आओ। दोनों हूँ ससुरा अंध महासागर में आके अंध महासागर के अखाड़ा बना दिया, पूरा अखाड़ा मार हो रहा है अंध महासागर में पूरा। इंग्लैंड वाला उन्हें से तोप गोला बारूद पूरा बना रहा है, सब लड़ा के लीजिए मारिए मारिए मारिए। फ्रांस वाला बोल रहा है अरे ले आओ लियो लियो लियो, गोला बारूद छोली डब्बू कैंची फावड़ा कंघी टेबुल कुर्सी सब ले आओ, मैंने मार ससुरा के। अंध महासागर में दोनों कूच रहा था पूरा, अंध महासागर के अखाड़ा बना दिया ये सब, पूरा अंध महासागर क्या किया, अखाड़ा बना दिया। एक चीज इसमें सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ था, फायदा हो गया अमेरिका के लोगों को। अब बोलोगे अमेरिका के लोगों को क्या फायदा हुआ सर, बताते हैं। अमेरिका के लोगों को यह फायदा हुआ कि जो गोला बारूद बन रहा था ना, गोला बारूद बन रहा था, तो मजदूरी कौन करेगा, उपनिवेश वाला। उपनिवेश समझ रहे हो, उपनिवेश कहने का मतलब होता है किसी कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर आके कमजोर देश को गुलाम कर ले, तो जो गुलाम देश है उसी को कहा जाता है उपनिवेश। ऐसा समझ में, कोई बड़ा, जैसे इसको समझिए ना, कोई बड़ा आदमी है और किसी छोटा आदमी को खरीद लिया, तो जो छोटका आदमी था ना वो उपनिवेश है। जैसे कैसे कोई ड्राइवर काम करता है, ड्राइवर किसी यहाँ किसी का नौकर काम करता है, तो बड़ा आदमी का क्या है उसमें उपनिवेश। उपनिवेश का नहीं मतलब नौकर, नौकर समझ में आ गया सबको, नौकर। तो गोला बारूद सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, 7 साल तक युद्ध चला था ही, आ रहा है समझ में। अंध महासागर के अखाड़ा बना दिया था। आज भी अंध महासागर में बहुत सारा जो, क्योंकि युद्ध हो रहा था सब जहाज़े से लड़ेंगे, आज भी अंध महासागर का डीप में अगर जाता है तो फ्रांस और अमेरिका के बहुत सारे जहाज आज भी मिलते हैं। असल में सोचिए 7 साल तक युद्ध चला था सर, 7 साल तक, मतलब जितना महादेश है 7 वो महादेश, 7 साल तक युद्ध। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो गोला बारूद सब बना रहा था वो अमेरिका के रेड इंडियंस बना रहे थे, उपनिवेश थे तो वो लोग बना रहे थे, वो लोग सब बना रहे थे। खेला हो गया, खेला क्या हुआ, अमेरिका के लोग तो खुद जॉर्ज चीतिया का शासन प्रणाली से रुष्ट थे, हम लोग को व्यापार करने नहीं देता था, हम लोग पे अत्याचार करता था, अमेरिका पे लोग अत्याचार करता था। तो ये लोग क्या किया, एक काम करो, जैसे मान लो 10 गोला आज बना, 10 बारूद का गोला आज बना, अमेरिका का दिमाग लगाता था। आया उन्हें से इंग्लैंड का सैनिक और 2 गोला के लेके गया, अमेरिका का सब ओझे रहता था, 8 को उठा के अपना घर लेके चल गया अपना घर लेके चल गया उसको। अब बोला रख ले जो भविष्य में काम दे तो मारेंगे इंग्लैंड के मीर के। मतलब सोचिए, इंग्लैंड लड़ रहा था फ्रांस से, लेकिन अमेरिका के जो लोग थे पीछे इंग्लैंड से फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि अमेरिका के लोग जानते थे फ्रांस ना जीत पाएगा। अब फ्रांस दुर्बल था ससुरा, जान रहा था अमेरिका लोग इंग्लैंड जीत जाएगा, तो हम लोग अब ये मौका है, गोला बारूद सब बना के गोला बारूद जो भर लो, और ऊपर से जो भरना तो भर लिया और बनाना भी सीख गया। रहता था जैसे बोला कि इंग्लैंड वाला सब बोला अरे एक बाल्टी पानी लेके आओ, तो अमेरिका वाला सब ले गया और रखा है, वो लोग देख लेता था, अच्छा ऐसे बनता है ना, इन्ने से ठोकता है, इन्ने से पीटता है, थूक लगा साटता है, बन गलो, हम बना लेंगे। इस युद्ध में इंग्लैंड को फायदा हो गया। क्या हुआ, इंग्लैंड ये 7 साल तक चला युद्ध जीत गया और फ्रांस हार गया।
फ्रांस क्या हुआ, इस युद्ध को हार गया। और फ्रांस की बुरी तरीक़ा से हार हुई थी, वो बहुत बुरी तरीक़ा से फ्रांस हारा था और इंग्लैंड जीत गया। इसमें फायदा की लड़ाई क्या, फिर से वो बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका पे कब्जा करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंग्लैंड जीत गया और फ्रांस की हार हो गई। इस युद्ध का फायदा एक और देश उठाया था, चुपके चुपके, फिर ना ये चोरी चोरी चुपके चुपके, फायदा उठा लिया कौन, अमेरिका। अमेरिका गोला बारूद सब ठूस लिया और इंग्लैंड में सलवाता था, अरे 8 गोला कहाँ गया, हमको क्या पता 8 गोला कहाँ गया, आप ही ले गए होंगे। बोला हाँ हाँ हम ही ले गए होंगे सर, चलो 10 गोला और बनाओ। इन लोग को फायदा हो गया। अब सप्तवर्षीय युद्ध से एक चीज़ अमेरिका वाला सीख गया, क्या, कि युद्ध करके भी जीता जा सकता है। आया समझ में, हाँ, युद्ध करके भी जीता जा सकता है। ये अमेरिका वाला सब सीख गया कि युद्ध करबो। और बहुत से देखिए, हर आदमी प्यार से नहीं समझ सकता है। आया समझ में, अगर हर आदमी को आप सोचिएगा कि प्यार से समझा लेंगे, बाबू 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 समझा लेंगे, कितना आदमी नहीं समझता है। कितना आदमी लाठी के मार से ही बुझता है, उसको समझ में आता है। और अगर सब आदमी प्यार से समझ जाता तो मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं कराते। आया समझ में, इस बात को याद रखिएगा। हर आदमी प्यार से नहीं समझ सकता है। जैसे पाकिस्तान प्यार से नहीं समझने वाला है, चाइना ये सब प्यार समझने वाला नहीं है, ये सब एक ही चीज़ समझता है, युद्ध। आया समझ में। अब बहुत जल्दी हम लोग का POK भी आने वाला है। मोदी जी रह गए तो पक्का आ जाएगा, मेरा गारंटी। मोदी जी अगर रह गए तो पक्का आ जाएगा। राम मंदिर का विवाद खत्म किए, देखिए देश में विवाद अगर हो रहा है तो देश पीछे हो जाएगा। ठीक है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें मोदी कुछ नहीं किए हैं। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी किए हैं, इसमें मोदी जी का कहीं हाथ ही नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भैया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है, सुप्रीम कोर्ट हो गया फैसला। और बहुत सारा जैसे लोग बोलता है कि राम मंदिर में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। एक बात बताइए, मुसलमान का कितना लोग भी तो राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो मुसलमान के भी बहुत सारे लोग जो हेड हैं वो गए थे, मुसलमान के तो बहुत सारे हेड गए थे वहाँ पर। तो देखिए सब मुसलमान बुड़बक नहीं है। ऐसा में भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाना एक मुसलमान भी उतना तरीका से जानता है जितना कि एक हिंदू जानता है। ठीक है, विवाद अगर चलता रहेगा तो देश, देखिए अच्छा एक बात बताइए, आपका घरे में अगर युद्ध हो रहा हो तो कितना आपका दिमाग काम करेगा। जैसे आपका अगर माँ बाप घरे में अगर आपके मम्मी पापा लड़ रहे होंगे तो बच्चा को पढ़ने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो देश में विवाद चलते रहता है, दिक्कत। तो विवाद खत्म हुआ, राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हुआ। और बहुत सारा बोलता है कि मुसलमान को अन्याय हुआ है। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है धन्नीपुरा, वहां पर मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिया है मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन। अगर वो मस्जिद वहाँ बनता है तो एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद और एक ही एशिया का सबसे बड़ा कुरान वहाँ रखाया जाएगा। तो ये भारत ही ऐसा कर सकता है। अभी हमारे 26 जनवरी में इमैनुअल मैक्रो आए थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति वो आए थे, वो बोल रहे थे मोदी जी से, ऐसा देश हम देखबे नहीं किए। तो मोदी जी बोलते हैं क्या, आपका देश में ईद भी मनाया जाता है और दिवाली भी, और आपका देश का मुस्लिम भी सब ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं करता है। हमारा देश में देखिए फ्रांस में बुर्खा पहनना बैंड है, जानते हैं? नहीं, फ्रांस में बुर्खा पहनना बैंड है, नहीं पहन सकता है। अब बैंड क्यों किया है वहाँ का सरकार, आप गूगल पर सर्च मार के देखिए, वहाँ पर बैंड है। क्यों बैंड है? वहाँ पे बुर्खा पहन के सब बम फेंक देता था, बुर्खा पहन लिया बम फेंक दिया। तो फ्रांस के जितना भी सरकार था, वहाँ का कोर्ट था, वो कर दिया कि बुर्खे नहीं पहनना है। जो कि पता तो बुर्खा में कोई चीज छुपैले है, बैंड कर दिया वहां पर। मोदी से बोल रहे थे फ्रांस के प्रधानमंत्री, आपका देश का आदमी सब है, यहाँ का मुस्लिम भी ठीक है जी, आपको सपोर्ट करता है, तो हमारे देश ऐसी नहीं कहा जाता है। फिर वही बात मेरा है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। अरे कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, सर
जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिस देश पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये देश, ये काम सिर्फ भारत में ही हो सकता है सर, और किसी देश में नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत भारत है समझ में। तो अमेरिका का क्या हो रहा था कि ये लोग सीख गए कि युद्ध करके भी जीता जा सकता है। अब हम लोग युद्ध करेंगे, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध समझ में आया। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। अमेरिका भी सीख लिया कि युद्ध करके भी जीता जा सकता है, आया समझ में। फिर तीसरा था जो अमेरिका की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था, वो था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी बहुत बड़ा कारण था। हुआ कैसे समझिए, इंग्लैंड में ईसाई धर्म रहते थे, ईसाई धर्म की प्रभुता थी इंग्लैंड में। अमेरिका में भी इंग्लैंड धर्म, ईसाई धर्म की प्रभुता थी। धार्मिक कारक था कि इंग्लैंड में रहते थे एंग्लिकन ईसाई। इस तरह से हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां होती है कि नहीं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, बहुत सी जातियां हैं। उसी प्रकार से क्रिश्चियन में भी बहुत सी जातियां होती, जिसमें से एक जाति है एंग्लिकन जाति। क्या है? एंग्लिकन जाति, जो कि इंग्लैंड में रहती थी और इंग्लैंड की बहुसंख्यक आबादी थी ये एंग्लिकन जाति। क्या थी? एंग्लिकन जाति, बहुसंख्यक आबादी थी। फिर था अमेरिका में रहता था प्यूरिटन मत, मतलब प्यूरिटन आबादी रहती थी। प्यूरिटन और एंग्लिकन ईसाई धर्म की दो जातियां हैं, ठीक है। प्यूरिटन क्या है? अमेरिका में ज़्यादा रहता था, एंग्लिकन इंग्लैंड में ज़्यादा रहता था। एंग्लिकन जाति प्यूरिटन जाति को देखना नहीं चाहती थी, प्यूरिटन जाति एंग्लिकन जाति को देखना नहीं चाहती थी। दोनों के बीच मतभेद होते रहता था। इंग्लैंड में कौन सी जाति रहती थी? एंग्लिकन। और एंग्लिकन किसको नहीं देखना चाहती थी? प्यूरिटन जाति को। तो इंग्लैंड से जितने भी इंग्लैंड में जो प्यूरिटन जाति के लोग रहते थे उन पे बहुत अत्याचार किया जाता था। जैसे भारत में भी तो दलितों पर अत्याचार किया गया है, उस पर किसी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। भीम अम्बेडकर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो प्यूरिटन जाति पे अत्याचार किया जाता था एंग्लिकन जाति के द्वारा। प्यूरिटन जाति वाला सब है जो अमेरिका में, जो इंग्लैंड में रहता था, सब भाग के अमेरिका आ गया, क्योंकि इस सब पे अत्याचार किया जाता था। और आके प्यूरिटन जाति वाला, क्योंकि अमेरिका में प्यूरिटन जाति ज़्यादा थी और इंग्लैंड में, लंदन में कौन जाति ज़्यादा थी? एंग्लिकन। प्यूरिटन वाला सब भाग के आया अमेरिका और बोलता था इन लोग से, जानते हो हम लोग के साथ बहुत दिक्कत, बहुत गलत काम करता है, हम लोग के साथ अन्याय करता है, हम लोग के साथ ये करता है, वो करता है। यहाँ के लोगों को पूरा भड़का दिया, पूरा भड़क गया है हमला। एक तो आग लगले था, ये सब ससुरा और आग के प्यूरिटन जाति वाला आग में घी डाल दिया। ये सब आग में वो भी 1-2 चम्मच ना, एक तराक लग गया पूरा। आग के प्यूरिटन जाति वाला आग झोंक दिया सब। फिर हुआ ये सब चलिए रहा था कि इंग्लैंड वाला भी ससुरा, इंग्लैंड वाला को पता नहीं था कि ये सब धीरे धीरे आग लहक रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लोग को पता नहीं था। धीरे धीरे क्या होने लगा, आग जो क्रांति की लहर थी और तेज होने लगी। बाद में क्या हुआ, 4वीं शताब्दी में बौद्धिक जागरण, मतलब अमेरिका में बौद्धिक जागरण होना शुरू हुआ। मतलब इंग्लैंड के लोग फिर से जागना स्टार्ट कर दिए। मतलब पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ बढ़ने लगी, व्यवसायियों की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा बढ़ने लगी, व्यापारियों की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा बढ़ने लगी। और उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉम पेन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। टॉम पेन, उन्होंने एक बुक छापा जिसका नाम था द राइट ऑफ मैन, इंसान का अधिकार। मैन मतलब आदमी और राइट मतलब अधिकार, इंसान का अधिकार नामक पुस्तक छापी, जो कि पूरा अमेरिका में धड़ल्ले से बिका और लोगों में क्रांति आई शिक्षा के प्रति कि शिक्षा पढ़ो और इंग्लैंड को मार भगाओ। ये किसने लिखा था? टॉम पेन ने। इतना सब चल ही रहा था कि इंग्लैंड वाला भी ससुरा सब कम नहीं था। ये सब देखिए, स्टाम्प एक्ट लगा दिया। भारत में भी एक्ट लगा था, अमेरिका में सबसे पहले स्टाम्प एक्ट लगा। स्टाम्प एक्ट क्या करता था? ये 1765 में लगा था, 1765 में लगा था। इसके अनुसार आप कोई भी जो आपका व्यापार कर रहे हो या फिर कोई भी माल अगर खरीद के ला रहे हो, आपका कोई भी माल हो, बॉक्स में अंदर जाकर कोई भी आपका सामान होता है, उसमें आपको 20 शिलिंग का स्टाम्प पेपर लगाना पड़ेगा, जो कि उस समय बहुत ही महंगा आता था। 20 शिलिंग बहुत ही महंगा। मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर 500 रुपया का किसी का कोई सामान हो तो उस पर 20 शिलिंग का टैक्स लगाने से, 20 शिलिंग का ठप्पा लगाने से क्या होता था कि उसका रेट 1000 हो जाता था। जैसे 500 रुपया मेरा है तो उस पर 500 रुपया मेरा है सामान, तो उस पर और 500 मेरा उस शिलिंग लगेगा। मतलब मेरा जो उस पर
500 का सामान है तो हमको 500 के और खरीदना पड़ेगा क्या चीज़, ठप्पा। तो मेरा ससुरा 500 के सामान था, वो बिकवे किया 600 में और हमको 1000 रुपये घाटा हो गया, मतलब 400 रुपया घाटा। इसका भी धड़ल्ले से विरोध हुआ स्टाम्प एक्ट का, धड़ल्ले से। ये लगाया क्यों गया था, स्टाम्प एक्ट क्यों लगाया गया था? इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था ग्रेनविले। क्या नाम था? ग्रेनविले। क्या नाम था? ग्रेनविले। 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 ग्रेनविले क्या किया कि जैसे नियम तो बहुत सारा लगता है, कानून तो बहुत सारा होता है। भारत में भी देखिए ना, लिखा रहेगा यहाँ थूकना मना है, ओजे सब जाकर थूक देगा। लिखा रहेगा नो पार्किंग, हो जाएगा नो पार्किंग, वहीं पर जाके गाड़ी लगाएगा सब। कहा जाता है हेलमेट पहन गाड़ी चलाओ, पुलिस के सामने से गुजरेगा सब है। तो नियम तो बहुत सारा होता था, नियम भी बहुत सारा लगल था, लेकिन एक नियम था स्टाम्प एक्ट 20 शिलिंग जो लगता था, ये लगा था क्यों समझिए, नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अमेरिका का कोई भी व्यापारी इंग्लैंड के सिवा और किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। नेविगेशन एक्ट के द्वारा क्या लगा था कि अमेरिका का कोई भी व्यापारी इंग्लैंड के सिवा और किसी देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हो? 14 फरवरी आ रहा है, हाँ, सबके मन में मड्डू फूट रहा। तुम गुलाब दोगे, गुलाब दोगे, इसको कहा जाता है इंपोर्ट। गुलाब दिया इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट। उसके बदले जिस चीज का तुम उम्मीद रख ले हो वो तुमको मिलेगा, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। अब आया समझ में? मतलब जिस तुम अगर किसी चीज को कुछ, तुम अगर किसी को कुछ देते हो तो वो क्या है? इंपोर्ट। बदले वो तुमको कुछ देता है तो वो क्या है? एक्सपोर्ट। जैसे हम आपको वीडियो बना के भेजें तो वो क्या है? इंपोर्ट। उधर से तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके भेजता है, ये हुआ मेरा एक्सपोर्ट। आया समझ में? तो नेविगेशन एक्ट के द्वारा इंग्लैंड का, अमेरिका का कोई आदमी इंग्लैंड के सिवा और किसी देश के साथ ना ही इंपोर्ट कर सकता था और ना ही एक्सपोर्ट कर सकता था। आया समझ में? फिर आया मेरा इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज के अंतर्गत क्या लगा गया समझिए। इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट लगा था 1767 में, 1767 में लगा था। इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट के द्वारा रंग, शीशा, फर्नीचर का सामान, चाय, इन सभी चीजों पर टैक्स एक तो 20 शिलिंग लग रहा था और जो टैक्स था वो ज्यादा लगने लगा, मतलब 20 शिलिंग के अलावा और ज्यादा टैक्स लगने लगा। और बोला गया कि रंग, शीशा, इस सब जितना भी चीज है इसको तुम टैक्स ज्यादा लगेगा तुम लोग को, और तुम लोग सिर्फ टैक्स ज्यादा देना है और सिर्फ लंदन से व्यापार करेगा। स्टाम्प नेविगेशन एक्ट के द्वारा इसका जमकर विरोध हुआ, नेविगेशन एक्ट का और इंपोर्ट ड्यूटीज का। रंग, फर्नीचर का सामान, शीशा, चाय, इस सब नेविगेशन एक्ट के द्वारा तुम सिर्फ इंग्लैंड को बेच सकते हो, इसका विरोध हुआ। तो चाय को छोड़कर बाकी सभी पर नेविगेशन एक्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई, चाय को छोड़कर। अब समझिए ध्यान से, चाय को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा कमाया, क्योंकि चाय पीने में अमेरिका और इंग्लैंड में सब बहुत माहिर होते हैं, बहुत। अब तो भारत में भी इसका बहुत प्रचलित होगा। यहाँ पे भारत में CBSE वाला सब, वो लोग ससुरा आजकल एगो सुतले सुतले चाय पीता है, उसको कहा जाता है बेड टी। पलंगिए पे चाय खोजेगा सब है, बेड टी कहता है उसको। सब देखिए, भारत का लोग अधिकतर सब दिखाने में चल जाते हैं वो भारतीय संस्कृति के, लेकिन सब दिखाने में चल जाएंगे सब, मतलब दिखाएगा कि हमको समझ में नहीं आता है। वो लोग कहेगा कि हम मॉडर्न हैं। पश्चिमी सभ्यता भारत को सिखाती है कि हम, पश्चिमी सभ्यता नहीं, वो लोग, हम पहला वीडियो में बोले थे, इस वीडियो में बोलते हैं, वो लोग कभी नहीं बोलेगा कि हम पश्चिमी सभ्यता हैं, ईसाई धर्म का चीज है। हम वो बोलेगा कि हम मॉडर्न हैं। अगर मॉडर्न कपड़ा फाटल जींस पहनना सिखाता है तो ना चाहिए तुम्हारा हमको कल्चर, हमारा कल्चर ही ठीक है। मॉडर्न, एक बात इसमें लड़की लोग से लड़ जाती है, मॉडर्न, अगर मॉडर्न, जैसे मॉडर्नता, मॉडर्न कल्चर, अगर आपका कपड़ा उतार दे, क्या फायदा उस मॉडर्नता का? अगर मॉडर्न धर्म माँ बाप का इज्जत करना ना सिखाए, क्या फायदा वो मॉडर्न का? यहाँ पर फादर्स डे और मदर्स डे मनाया जाता है, मतलब एक पश्चिम देश में एक दिन फादर डे और एक दिन मदर्स डे, वो दिन सब एक खोजेगा। और क्यों मनाता जानते हो?
क्योंकि यहाँ पर एक नियम है, पश्चिमी सभ्यता में एक नियम लगल है, कोई भी जो लेडीज है वो किसी एक जेंट्स के साथ पूरा जिंदगी गुजार ही नहीं सकती है, और कोई अगर जेंट्स है वो एक लेडीज के साथ पूरा जिंदगी गुजार ही नहीं सकता है। अब इसमें बस फंस जाता है बच्चा, क्योंकि उसकी माँ है। अब उसकी माँ है तो उसका जो पापा थे, जो उसका बाबूजी थे, अब वो इस साल कोई और था, अगला साल कोई और ढूंढा जाएगा। तो बेटा सब लिखता है डायरी में, इस साल था मेरा 2023 में मेरा बाप था थॉमस, 2024 आया है, क्या नाम है आपका? जेम्स। तो हर साल मनाता है सब फादर्स डे, तो वही हर साल मनाता है सब फादर्स डे। क्यों? तो उस समय डायरी में लिखता है, क्योंकि स्कूल में दिखाना है ना जी मेरा बाप ही है, ना तो बोलेगा बिना बापे का कहाँ से आया हो, तो लिखता है हर साल। देखिए 2023 में मेरा बाप था थॉमस, 2024 में फिर फादर्स डे आएगा तो लिख देगा क्या नाम है आपका? जेम्स। ठीक, ये है फादर्स डे। अब मदर्स डे वही बतिया है, मम्मी का नाम भी लिखता है सब। भारत में मदर्स डे और फादर्स डे मनाने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक दिन ससुरा इज्जत और बाकी दिन बेइज्जती। हमारे यहाँ 365 दिन माँ बाप को इज्जत दिया जाता है, एक दिन नहीं। आया समझ में? 365 दिन माँ बाप को इज्जत दिया जाता है, एक दिन मदर्स डे फादर्स डे मनाए। सर मतलब पश्चिमी सभ्यता का मतलब, अगर मॉडर्न, जैसे मॉडर्न कहने का मतलब है अगर मॉडर्न आपको कपड़ा उतार देता है, मॉडर्न यही तो है। मॉडर्न धर्म क्या कर रहा है? लड़कियों को इन्हें से फाड़ देगा, सब इन्हें से फाड़ कर कपड़ा पहनाएगा, फाटल जींस पहनाएगा, हॉट पैंट, यही मॉडर्नता है। ना चाहिए आपको मॉडर्नता हमको। मॉडर्न क्या कहते हैं? शिक्षा में क्षेत्र। अभी हम आपको जैसे शिक्षा में क्या आता है, जैसे आपको फोटो जो निकल के आता है, पहले कैसे पढ़ाया जाता था? पहले पढ़ाया जाता था बोर्ड पे लिख दिए बस। लेकिन अब क्या हुआ शिक्षा में? मॉडर्न आया है शिक्षा। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मोदी का नाम लिए, देखो मोदी का फोटो दिख रहा है, तो ये है मॉडर्नता। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा होता तो ये मॉडर्न है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इट्स अ इंडियन मोटो। इंडिया का यही विचारधारा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आया समझ में? तो हम इस पश्चिमी इंग्लिश सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता को ये नहीं बोलते कि खराब है, लेकिन अपनाना अच्छी बात है, थोपना बुरी बात है। वैलेंटाइन डे मनाएगा ससुरा सब 14 फरवरी के, सबको लड्डू फूट रहा होगा 14 फरवरी के, वैलेंटाइन डे मनाएंगे। किसी को याद है ब्लैक डे मनाया जाएगा उस दिन? हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे उस दिन। तो आप भूल जाए, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे इस देश के फ्रीडम फाइटर्स को भूलने किसी को नहीं देंगे। इस देश की सभ्यता और संस्कृति बचाना भारत के नागरिक का मूल अधिकार है। आया समझ में? तो इतना सब एक्ट लगा दिया, तो इसमें चाय सिर्फ छोड़ दिया था। ठीक है, चाय क्यों छोड़ा था आगे हम बताते हैं। चाय को जो कहते हो ना कि चाय हम पीते हैं, हमको सोचते थे चाय चाहिए, ई चाहिए, ऊ चाहिए। एक बात हमको बताइएगा, चाय बहुत खतरनाक चीज है। चाय के द्वारा पूरा अमेरिका की क्रांति हुई थी। अमेरिका क्रांति चाय से जीत गया था, और कैसे जीता था वो आपको अभी बताते हैं। अब आप समझिएगा, इस सब आपको समझ में आ गया कि जय हिंद।